खुशामदीद। आज हम रूहानी तरक्की और खुद शनासी के लिए जहन को खोलने के दिलचस्प सफ़र पर गौर करेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जहन हमारी अंदरूनी दुनिया की कंजी रखता है और इसे खोलकर हम गहरी रूहानी तरक्की हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस सफ़र में आपकी मदद के लिए कई ताकतवर रूहानी तराकीब का जायज़ा लेंगे। आइए शुरू करते हैं रूहानियत में जहन के तस्वर को समझने से। जहन 3 सतहों पर काम करता है: शऊरी, तहताल शऊर और सुपर शऊर। शऊरी जहन हमारे रोज़मर्रा की आगाही है, हमारा वह हिस्सा जोचता है और फैसले करता है। तहताल शऊर हमारे हाफ़िज़े, आदात और गहरी यकीन को महफूज रखता है। और सुपर शऊर हमारी अला तरीन सलाहियत का दायरा है, अलवही ताकत से हमारा ताल्लुक़ है। जहन की पूरी सलाहियत को खोलने के लिए इन सतहों को हमाहंग करना ज़रूरी है। अब आइए कुछ ताकतवर रूहानी तराकीब के बारे में जानते हैं जो आपके जहन को खोलने और रूहानी तरक्की हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। पहली तकनीक जिसका हम जायज़ा लेंगे वह मुराकबा है। मुराकबा मरकूज़त जहावर प्लान कॉन्शियस का अमल है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, जिनमें बेहतर अर्तकाज़, तनाव में कमी, खुद शनासी में इजाफ़ा और रूहानी तरक्की शामिल हैं। मुराकबा करने लिए आप मुख्तलिफ तराकीब आज़मा सकते हैं, जैसे प्लान कॉन्शियस का मुराकबा, जहां आप मौजूद हलमे पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। हदायत याफ्ता मुराकबा, जहां आपको एक रहनुमा के ज़रिए अमल से गुजारा जाता है। और गैर मामूली मुराकबा, जिसमें एक मंत्र को दोहराना शामिल है। उनमें से हर तकनीक आपको अपने मुराकबे के अमल को गहरा करने और अपने जहन की सलाहियत को खोलने में मदद कर सकती है। प्राणायाम या सांस पर काबू पाना आपके अंदर मौजूद क़ुव्वत हयात को कंट्रोल करने के लिए अपनी सांस को मंज़म करने का अमल है। प्राणायाम पर अबूर हासिल करके आप तवानाई कैस्था में इजाफा, जहनी वजाहत, जज्बाती तवाज़ुन और एक गहरा रूहानियत अलग महसूस कर सकते हैं। प्राणायाम के 6 बुनियादी तराकीब में अनुलोम शामिल हैं, जिसे मुतबादिल नथनों से सांस लेना भी कहा जाता है। कपालभाति या खोपड़ी को चमकाने वाले सांस और भरमरी, जिसे अक्सर मीठे सांस के तौर पर कहा जाता है। तख़ीला एक ताकतवर तकनीक है जहां आप अपने मतलूबा नताइज को ज़ाहिर करने के लिए ज़हनियत सावीर बनाते हैं। तख़ील की मशक़ करके आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं, अपनी मसाइल को हल करने की महारत को बेहतर बना सकते हैं, एक मुस्बत ज़हनियत पैदा कर सकते हैं और रूहानी हम आहंगी हासिल कर सकते हैं। एक सादा सी तख़ीलकी वर्जिश में अपने मकासद और ख्वाहिशात का तस्वूर करना शामिल है, जैसे कहो पहले ही हासिल हो चुके अपनी कामयाबी से वाबस्ता जज्बात और एहसासात को महसूस करना। तस्दीकात मिस्बत बयानात हैं, जिन्हें आप अपने तहताल शऊर को मुतासिर करने के लिए दोहराते हैं। तस्दीकात का इस्तेमाल आपको खुद आतमादी बढ़ाने, मिस्बत सोच को फ़रोग़ देने, अपने जहन को दोबारा प्रोग्राम करने और अपनी रूह-ए-हक़ूबा अख्तियार बनाने में मदद कर सकता है। ताकतवर तस्दीकात की मिसालों में बयानात शामिल हो सकते हैं, जैसे मैं काबिल कदर हूँ, मैं अपने मकासद के हसूल के काबिल हूँ और मैं मोहब्बत और मिस्बत मिजाज से घरा हुआ हूँ। इन तस्दीकात को रोज़ाना यकीन के साथ दोहराना ज़रूरी है, ताकि आने की ताकत को वाकई में इस्तेमाल किया जा सके। जर्नलिंग ये आपके ख़यालात, जज्बात और रूहानी बसीरतों को तलाश करने का एक अकास अमल है। फ़वाइद काफ़ी गहरे हैं: खुद शनासी में इजाफ़ा, जज्बाती इजरा, ख़यालात की वजाहत और रूहानी तरक्की। मशक़ करने के लिए रोज़ाना जर्नल रखने की कोशिश करें। अपने तजुर्बात, अपने मकासद और अपने तासरात के बारे में लिखें। आवाज़ से इलाज इसमें आपके ज़हन और रूह को ठीक करने और सीध में लाने के लिए आवाज़ की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल शामिल है। फ़वाइद में गहरी राहत, जज्बाती इलाज, ज़हनी वजाहत और रूहानी बुलंदी शामिल हैं। मशक़ करने के लिए आप मंत्र जाप करने, शफायाबी की फ्रीक्वेंसी सुनने और गाने के प्याले इस्तेमाल करने जैसे सादा आवाज़ से इलाज की रकेब से शुरुआत कर सकते। अमली इतलाक़
हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप इन तराकीब को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करें। 1 या 2 तराकीब से शुरुआत करें और आप जानते हैं बितदरीज मज़ीद शामिल करें। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें। ज़ाती और रूहानी तरक्की के लिए ज़हन को खोलने की अहमियत को दोहराएं। हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि आप इन तराकीब को बाकायदगी से तलाश करें और उन पर अमल करें। कॉल टू एक्शन। असफर का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, घंटी के आइकन को दबाने, वीडियो को पसंद करने और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करने की दावत देते हैं। बराह कर मचीन लावर फेसबुक पेज में शामिल हों ताकि मेहनत की तारीफ की जा सके, अपनी मोहब्बत और मदद के ज़रिए हौसला अफजाई की जा सके और तहकीक और मवाद की तख्लीक पर सर्फ होने वाले वक्तावर कोशिशों को तस्लीम किया जा सके। अपने प्यारों के साथ सालम को शेयर करना न भूले ताकि के रूहानी सफ़र को बढ़ाया जा सके। आले दर्जे की तराकीब। इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने, घंटी के आइकन को दबाने, वीडियो को पसंद करने और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करने की दावत देते हैं। बराह कर मचीन लावर फेसबुक पेज में शामिल हों ताकि मेहनत की तारीफ की जा सके, अपनी मोहब्बत और मदद के ज़रिए हौसला अफजाई की जा सके और तहकीक और मवाद की तख्लीक पर सरसर्फ होने वाले वक्तावर कोशिशों को तस्लीम किया जा सके। अपने प्यारों के साथ सालम को शेयर करना न भूलें ताकि के रूहानी सफ़र को बढ़ाया जा सके। अब जबकि आपने बुनियादी तरीकों को अपना लिया है तो ये हुक्म है कि आप आला दर्जे की तराकीब में वो हल गाएं जो आपके रूहानियत जर्बे को मज़ीद बुलंद कर सकें। तरीकों को मरबूत करना। जैसे जैसे आप रूहानियत की मंजिलों से गुजरते हैं, आपने जो मुख्तलिफ तराकीब सीखी हैं उनमें हम आहंगी पैदा करना ज़रूरी है। अंज़माम एक मरबूत अमल बनाने के बारे में है जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से फिट हो जाता है। असबात की निशानदही करके शुरुआत करें कि कौन सी तराकीब आपके साथ सबसे ज़्यादा गूंजती हैं। मुराकबा और प्राणायाम या शायद तख़ीला और जर्नलिंग को यचा करने के साथ तजुर्बा करें। मकसद एक ऐसा मरबूत मामूल बनाना है जो आपकी मजमूई फलाह बहूद और रूहानी तरक्की को बढ़ाए। याद रखें, कामयाब अंज़माम की कलीद मुस्तक़िल मिजाजी और प्लेन कॉन्शियस है। अपने तरीक़े को तलाश करने और इसे बेहतर बनाने के लिए अपना वक्त निकालें और जल्द ही आपको एक मुतवाज़ना और अफज़ूदा रूहानी रास्ता मिल जाएगा जो आपके लिए मुनफरद है।